हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रे ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का इतिहास 1600 से लेके 1950 तक। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे इंडिया ने कंपनी रूल से लेकर इंडिपेंडेंस तक का सफर तय किया। तो फर्स्ट है अराइवल ऑफ द ब्रिटिश 1600 से 1765। 1600 इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। 1609 मुगल एम्पायर जहांगीर ने कंपनी को इंडिया में ट्रेडिंग राइट्स दिए। 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी ने पॉलिटिकल रूल शुरू किया। 1765 कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। इस तरह से ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक से पॉलिटिकल कंट्रोल तक का जर्नी शुरू हुआ। सेकेंड है कंपनी रूल 1773 से 1858 तक। इस पीरियड में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए कई इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास किए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनी के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का। गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ कैलकाटा में 1774 को। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया गया। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट। कंपनी का कमर्शियल काम खत्म हो गया, अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बचा था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस हुई। इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट किए गए। थर्ड था क्राउन रूल 1858 से 1947। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया के कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी के का रूल एंड हो गया। पावर ट्रांसफर हुई ब्रिटिश क्राउन को। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंक्लूड किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार बजट डिस्कशन अलाउड हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू कैल्मिसफोर्ड रिफॉर्म्स। प्रोविंसेस में डायर्ची इंट्रोड्यूस हुई। सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर 2 हाउसेस बनाए गए। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, इसे ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल दिया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हुई। 1937 में फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। ब्रिटिश रूल ऑफिशियली एंड हुआ। इंडिया बना इंडिपेंडेंट डोमिनियन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ। फोर्थ था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से लेके 1950 तक ये प्रोसेस चला। 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स और इंडिया बना रिपब्लिक। समरी 1600 से 1950। 1600 से 1950 तक इंडिया ने ये सफर तय किया। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन रूल, फिर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, उसके बाद अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे 1950 के पहले के पीरियड में। कंक्लूजन, तो फ्रेंड्स ये था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 350 साल्स का लंबा सफ़र, जहाँ से हमने कॉलोनियल रूल से निकलकर अपना संविधान बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक के साथ। थैंक यू।